श्री शिवाय नमस्तभ्यम। देखो बेटा, 20 अगस्त बुधवार के दिन जो प्रदोष व्रत आ रहा है वो साधारण नहीं है। गुरुजन कहते हैं जब प्रदोष बुधवार को पड़े तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। और अगर तुम्हारे दिल में कोई ऐसी मुराद है जो बरसों से अटकी हुई है या घर में कोई मुसीबत जो जाने का नाम नहीं ले रही, तो ये दिन तुम्हारे लिए किसी वरदान से कम नहीं। आज मैं तुम्हें एक ऐसे गुप्त उपाय बताने जा रहा हूँ जो मैंने अपने पूज्य गुरुजी की वाणी से सुना। ऐसा उपाय जो इस बुध प्रदोष की संध्या पर कर दिया जाए तो महादेव और माता पार्वती तुम्हारी किस्मत के बंद दरवाजे खोल दें। छोटा सा काम है बेटा, लेकिन असर बड़ा गहरा है। बिटिया, प्रदोष तो हर महीने की त्रयोदशी को आता है और महादेव को प्रिय है, पर जब ये बुधवार को आता है तो बुध ग्रह की कृपा भी इसमें जुड़ जाती है। बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, व्यापार, शिक्षा का स्वामी है, तो इस दिन किया गया उपाय न केवल भोलेनाथ को प्रसन्न करता है बल्कि बुध ग्रह से जुड़े दोषों को भी शांत करता है। भाई साहब, अगर तुम्हारा बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहा, तुम्हारा व्यापार मंदा है या घर में बरकत रुक गई है, तो यह बुध प्रदोष वरदान है। ऐसे में यह उपाय बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने से लेकर कारोबार में तरक्की तक हर जगह रास्ता खोल देता है। कहते हैं बहुत समय पहले एक युवक ने अपनी नई नई शादी के बाद बुधवार के दिन ही पत्नी की विदाई कराई। सास ससुर ने रोका, बुधवार को विदाई शुभ नहीं, पर बेटा उसने बात टाल दी। रास्ते में पत्नी को प्यास लगी तो वो पानी लेने गया। लौटकर देखा, क्या देखा, उसकी पत्नी किसी दूसरे आदमी के साथ हंस बोल रही थी और वो आदमी हूबहू उसी के जैसा था। उस पल उसकी आंखें फैल गई, दिल धक से रह गया और क्रोध से उसका चेहरा तमतमा उठा। झगड़ा हुआ, भीड़ जुट गई। बेबस होकर उसने आसमान की ओर देखा और आंसुओं से भरी आंखों से कहा, प्रभु मैंने गलती की, रक्षा कीजिए। कहते हैं उसी पल वो दूसरा व्यक्ति धुएं की तरह गायब हो गया। उस दिन के बाद पति पत्नी ने बुध प्रदोष का व्रत जीवन भर निभाया और सुख शांति पा ली। अब सुन बेटा, इस बार 20 अगस्त बुध प्रदोष पर तुझे क्या करना है। प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से 45 मिनट पहले से 45 मिनट बाद के बीच यह उपाय करना है। बस 2 चीजें चाहिए, एक बिल्कुल साबुत बेलपत्र और एक मुट्ठी हरी खड़ी मूंग। शाम को स्नान कर साफ कपड़े पहन लेना। घर के मंदिर या शिव मंदिर में दाहिने हाथ में बेलपत्र और मूंग लो। आंखें बंद करो और अपनी मुराद मन में दोहराओ, चाहे कर्ज से मुक्ति, रोग से छुटकारा या कोई और इच्छा हो। फिर बेलपत्र का चिकना हिस्सा शिवलिंग से लगाते हुए अर्पित करना। डंडी जलाधारी की ओर रहे और बेटा उस पल यह मान लेना कि यह बेलपत्र तुम्हारे भाव लेकर सीधे भोलेनाथ के हृदय तक पहुंच रहा है। उसी बेलपत्र के ऊपर मूंग अर्पित करो और मन ही मन श्री शिवाय नमस्तभ्यम का जाप करते रहो। हरा रंग बुध ग्रह का प्रतीक है और मूंग विघ्नहर्ता गणेश जी को भी प्रिय है। ये मिलकर बुध ग्रह को बल देते हैं और महादेव की कृपा का मार्ग खोलते हैं। बहन जी, याद रखो, उपाय का असर उसके आकार से नहीं, आपके विश्वास से होता है। जैसे एक छोटी चाबी बड़ा ताला खोल देती है, वैसे ही यह छोटा उपाय
किस्मत का सबसे भारी ताला खोल सकता है। 2-3 प्रदोष तक इसे कर देखो, तुम खुद देखोगे परेशानियां ढीली पड़ने लगेंगी और जो मनोकामना है वो महादेव पूरी करेंगे। अगर तुम्हें महादेव पर भरोसा है तो इस प्रेम को छुपाना मत। कमेंट में लिखो हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तुम्हारा यह भाव सीधे कैलाश तक पहुंचेगा। इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक मत रखो, वीडियो को आगे बढ़ाओ, शेयर करो ताकि और लोगों की भी किस्मत के ताले खुलें और ऐसे ही शास्त्र सम्मत जीवन परिवर्तनकारी उपायों के लिए संजीवनी धारा से जुड़े रहो। महादेव तुम्हें सुख, शांति और सिद्धि दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।